बहुत सारे मरीजों का आजकल पेट स्कैन हो रहा है। बेसिकली जिनको कैंसर रिलेटेड कोई भी शिकायत है उनका पेट स्कैन हो रहा है। उससे पहले मरीज हमें काफ़ी सवाल पूछते हैं, ये पेट स्कैन है क्या, कैसे होता है, उसके लिए कैसे तैयारी करें, और फिर पेट स्कैन के दौरान क्या होता है, पेट स्कैन के बाद क्या होता है। तो इन सब सवालों का जवाब मैं आज एक एक करके देना चाहूँगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर स्वागत दास, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट न्यूक्लियर मेडिसिन, सर्वोदय हॉस्पिटल, सेक्टर 8, फरीदाबाद। तो हम पहले शुरू करते हैं, पेट स्कैन होता क्या है। बेसिकली क्या होता है, पेट स्कैन एक तरह का स्कैन है जो न्यूक्लियर मेडिसिन में होता है, और जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं ये उन्हीं में ज़्यादातर होता है। आपके डॉक्टर आपको तभी बोलते हैं पेट स्कैन अगर आपकी कैंसर की डायग्नोसिस बनानी है, कौन सा स्टेज है वो जानना है, ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स देखना है, या बीमारी कहीं पे बची हुई है नहीं बची हुई है ये जानना है, तो उसके लिए होता है वो आपको आपके डॉक्टर पेट स्कैन लिखते हैं। तो बेसिकली आप जानते हैं ये पेट स्कैन है क्या। पेट स्कैन एक तरह का सिटी स्कैन जैसा मशीन है, थोड़ी सी बड़ी है, पेट के साथ सीटी भी होता है। तो इस मशीन में पेट और सीटी साइमल्टेनियसली हो जाते हैं। तो मशीन सीटी स्कैन की तरह दिखता है बट थोड़ा सा बड़ा है। ये एमआरआई जैसा क्लॉस्ट्रोफोबिक मशीन नहीं है, इसमें आवाज़ें नहीं आती, ये बिल्कुल शांत मशीन है। उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली पेशेंट को हम तो एक एम्प्टी स्टमक बुलाते हैं, 4 से 6 घंटे का खाली पेट चाहिए होता है। उसके बाद पेशेंट को एक रेडियो एक्टिव डाई लगता है। रेडियो एक्टिव डाई का नाम होता है एफडीजी, मोस्ट कॉमनली यही होता है। बाकी अलग अलग कैंसर के लिए अलग अलग डाई हैं, जो मोस्ट कॉमन डाई होता है वो होता है एफडीजी। एफडीजी क्या है, एफडीजी फ्लोरोडिऑक्सी ग्लूकोज। जैसे ही पेशेंट के बॉडी में लगता है तो फिर एफडीजी पूरे शरीर में फैलता है, जहाँ जहाँ कैंसर के सेल्स होते हैं वहाँ पे एक्यूमुलेट होता है और बाकी जगह से यूरिन से निकल जाता है। तो बेसिकली उसके बाद जब हम स्कैन करते हैं तो सिर्फ कैंसर के सेल्स जहाँ पे हैं वहीं से रेडिएशन निकलता रहता है, और जो हमारी पेट स्कैन के मशीन के जो डिटेक्टर हैं वो उसी एरिया के रेडिएशन को कैप्चर करके इमेज बनाते हैं और हम उस इमेज को इंटरप्रेट करते हैं। तो बेसिकली ये होता है पेट स्कैन। पेट स्कैन के दौरान आपको आराम से लेटना होता है, जैसे आप बेड पे लेटते हैं आराम से ऊपर की तरफ देख के आपको सीधा लेटना होता है, और बीच में से मशीन से आवाज़ आती है, कभी सांस रोकने के लिए बोलते हैं, कभी सांस लेने के लिए बोलते हैं। बेसिकली जब आप लंग्स का स्कैन हो रहा होता है तो सांस रोकने के लिए और सांस छोड़ने के लिए बोलते हैं। इस दौरान जो बहुत मरीज पूछते हैं कि अगर हम अकेले आएंगे तो क्या स्कैन के बाद घर जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं, इसमें कोई मरीज़ को ड्राउजीनेस नहीं होता है, कोई मरीज़ को बेहोश नहीं कराते, मरीज़ फुल्ली अवेक होते हैं, फुल्ली अवेयर होते हैं। तो स्कैन के बाद मरीज़ खुद अपने घर जा सकते हैं। और उसके बाद बट कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया पेट स्कैन में हम जो डाई इंजेक्ट करते हैं वो एक रेडियो एक्टिव डाई होती है। तो पेट स्कैन के बाद कम से कम 6 से 8 घंटे तक आप कोशिश करिए कि अगर आपके आस पड़ोस में कोई छोटा बच्चा, 2 साल से छोटा बच्चा या तो कोई प्रेग्नेंट फीमेल रहे तो आप उनसे दूर रहें, क्योंकि उनको रेडिएशन लग सकता है। और उस एज में या तो 2 साल से छोटा बच्चा या तो बच्चा जो माँ के पेट में है, अगर उनको रेडिएशन लगेगा तो थ्योरेटिकली रिस्क है, तो आप उनसे दूर रहें। तो बेसिकली ये मोटा मोटा पेट स्कैन के बारे में सारे पॉइंट्स हो गए। अगर आपको कुछ और भी पेट स्कैन के बारे में जानना है, कोई और पॉइंट के बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं या कुछ और जानना चाहते हैं, तो काइंडली कमेंट सेक्शन पे अपना सवाल लिख लीजिए, हम उसको जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।